आई थिंक मैंने बहुत ऐसे डिसीजंस लिए अर्ली ऑन व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग इन बॉलीवुड जो मुझे शायद नहीं करने चाहिए थे, जिसकी वजह से आज मेरा जो रेज्यूमे होता वो थोड़ा ज़्यादा और बड़ा होता. आई वुड हैव हैड मोर प्रोजेक्ट्स under my name. There were a lot of times where I said no to certain projects purely because I was asked to say no. जय हो के टाइम पे तो मैं बहुत डरी हुई थी, नया नया था सब कुछ. सलमान सर से वैसा डर नहीं था. मैं जब असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी तो उनके साथ इंटरैक्शंस होते रहता था, पर जब उनके साथ एक्ट करना है ना तब वो थोड़ा पुक पुक होता है. बिकॉज व्हाट इफ यू डू समथिंग रॉन्ग. वो तो सीजन्ड एक्टर्स है, मतलब उनका एक दो टेक में ओके हो जाता था, मेरी वजह से 20-30 टेक ना करना पड़ जाए. इट्स लाइक इट्स गोइंग टू रिलेट टू एवरी मिडिल क्लास पर्सन. इनफैक्ट जब मैं रेंट पे रहती थी मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी वो कहीं ना कहीं मैं खुद रिलेट कर रही थी उसके साथ. सो इट्स अबाउट अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट टू मुंबई, काम करता है, घर लेता है, फिर क्या तकलीफें होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, और वो प्रॉब्लम्स इवेंचुअली क्या डिसीजन पे उसको लेकर जाती है. द मूवी इज अबाउट दैट. मीडिया हाउसेस को मेरा नाम बहुत पसंद है. एवरी सीजन दे वांट टू ड्रैग माय नेम इन. बिग बॉस इज सो टॉक्सिक. आप अगर देखोगे इन द लास्ट 10 years माय प्राइवेट लाइफ हैज ऑलवेज बीन प्राइवेट. आई डोंट हैव एनी विश टू मेक इट पब्लिक. गुजराती में मणि बहन बोलते हैं जिसको दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है ना. हाँ, हमारे इधर बोलते हैं चाची. हाँ, बहुत. आई थिंक दैट इज द ओनली एंटरटेनमेंट दे हैव इन देयर लाइफ. क्योंकि अपने लाइफ में तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, दूसरों की लाइफ के बारे में बात करके थोड़ा एंटरटेनमेंट हासिल कर ले. आपकी फिल्मोग्राफी की बात करूं, जय हो, रेस 3, हिट स्टोरी, सिनेमाई भाषा में बड़ी फिल्म में इसके बाद आप कोई नहीं दिखी, क्या वजह रही? मैं जब आपके बारे में भी पढ़ रहा था, चीजें देख रहा था, मैंने रेडिट पे एक पोस्ट देखा जो लगभग 3 महीने पुराना था. उसका जो टाइटल था वो था व्हाट हैपेंड टू डेजी शाह, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स थे अलग अलग चीजों पे. बेसिकली उसमें बात हो रही थी कि आप कहाँ गायब हो, आप कम क्यों दिख रही हो. कमेंट्स में था कि भाई साहब वो नेपो किड नहीं है, कि भाई साहब उसके ऊपर किसी का सीधे हाथ नहीं है, भाई साहब वो इंडस्ट्री के बाहर की है, उसको अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत सारे रोल्स को एक ही रात में हटा दिया जा रहा है, तमाम चीजें. मैं आपसे समझना चाहूंगा, हमें क्यों इतना ऑन स्क्रीन कम दिख रहे हो आप? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, या उनको ऐसे लगता है कि आई एम ओनली विलिंग टू डू मेन स्ट्रीम सिनेमा लाइक मूवीज ओनली. आई वॉन्ट टू वर्क ऑन OTT. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो कि मैं काफ़ी बार पहले बोल भी चुकी हूँ, पर आज मैं वापस बोल रही हूँ. एंड मे बी ऐसे रोल अभी तक शायद आए नहीं है जिसके अंदर मैं, जो मेकर्स है उनको मैं फिट नहीं दिखती रहूंगी. बट मेरा बस यही मानना है, सी आई डोंट नो द रीजन, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं खुद पे काम कर सकती हूँ. एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग. मैं आपको देख रहा हूँ ना, मेरे को कहीं ना कहीं एक वो लड़की भी दिख रही है जो रहना है तेरे दिल में, तेरे नाम में, है ना, जो साथ में थी वहां से लेकर आज तक की. मैं अगर इस पूरी जर्नी को देखूं, ऐसे क्या कुछ आपको लगता है कि अविनाश ये लेसन्स थे जो मेरे को शायद अगर पहले समझ आ जाए तो मेरा शायद ट्रैक आज अलग होता, लाइफ का, प्रोफेशनली एंड पर्सनली? आई थिंक मैंने बहुत ऐसे डिसीजंस लिए अर्ली ऑन व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग इन बॉलीवुड जो मुझे शायद नहीं करने चाहिए थे, जिसकी वजह से आज मेरा जो रेज्यूमे होता वो थोड़ा ज़्यादा और बड़ा होता. आई वुड हैव हैड मोर प्रोजेक्ट्स under my name. There were a lot of times where I said no to certain projects purely because I was asked to say no. जरा एक्सप्लेन करिए. From the team that was managing me. ओके. मुझे ऋचा चड्ढा की बात आ गई कि अक्सर लोग गलत सलाह बहुत देते हैं. हाँ जी. कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको? जाने दो, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे. ठीक है, पहली फिल्म जय हो, है ना, कैसे मिली, क्या कुछ एक्सपीरियंस था? सलमान खान और जो बोलते हैं ना कि भाईजान, हम उन्हें देखते हैं, वो ऑरा आता है, सिर्फ एक आदमी नहीं आ रहा है. right. वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अच्छा था. इनफैक्ट जय हो के टाइम पे तो मैं बहुत डरी हुई थी, नया नया था सब कुछ. डर मतलब सलमान सर से वैसा डर नहीं था, क्योंकि उनके साथ मैं जब असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी तो उनके साथ इंटरैक्शंस होते रहता था. पर जब उनके साथ एक्ट करना है ना तब वो थोड़ा पुक पुक होता है. बिकॉज व्हाट इफ यू डू समथिंग रॉन्ग. वो तो सीजन्ड एक्टर्स है, मतलब उनका एक दो टेक में ओके हो जाता था, मेरी वजह से 20-30 टेक ना करना पड़ जाए. सो आई थिंक आई एम रियली लकी इन दैट टर्म्स के तब्बू मैम और सलमान सर दोनों जब भी सीन्स हुआ था उनके साथ,
तो उन्होंने पहले बोला था कि हम रिहर्स करेंगे उसके बाद हम शूट करेंगे, सो Okay. इट वाज देम हु मेड मी कंफर्टेबल। हाँ, एंड ऐसा कभी कोई सीन हुआ जो आप बोल रहे थे ना डर था मल्टीपल टेक्स ना नहीं, हो क्योंकि जाए? उन्होंने मेरे साथ रिहर्सल करना पहले प्रेफर किया, ओके। ताकि वो मुझे कंफर्टेबल कर सके हाँ। कि जब तक तू कंफर्टेबल नहीं होती, जब तक तू एकदम फुल श्योर नहीं होती, तब तक हम शूट नहीं करेंगे। हाँ, और मैं जब भी ना भाई के बारे में बात करता हूँ, सलमान भाई के बारे में, मेरे को अलग अलग चीजें सुनने को मिलती हैं। कोई बोलता है कि वो इंसान आते हैं, शूट किया, चुपचाप चले गए। हाँ। कोई बोलता है वो आए, भाई साहब पहले माहौल बनाएंगे, सबके साथ हंसी मजाक होगा, बातचीत होगा, फिर शूट होगा। हाँ। कोई बोलते हैं वो जब आते हैं उनका गुस्सा एक रहता है, कोई बोलता है अरे बड़े चिल आते हैं। मतलब आपका एक्सपीरियंस उनके साथ जो दो फिल्में रही हैं? हमेशा चिल एक्सपीरियंस ही रहा है। हाँ। इनफैक्ट वो आते हैं, उनका बेसिक सेटअप है उनका, जो उनकी वैन लगती है उसके बाद, और जितना भी मैंने उनके साथ काम किया है, जितनी भी बार मैं उनको सेट पे मिली हूँ, वो कभी वैनिटी वैन में नहीं बैठते, वो वैन के बाहर ही बैठते हैं। सो ही हैज दिस टेंट सेटअप राइट आउटसाइड हिज वैनिटी, जहाँ पे चेयर्स लगी होती है, टेबल्स लगे होते हैं, खाना भी वहीं लगता है, और जितने भी टेक्नीशियंस वगैरह है, जो डायरेक्टर, कैमरामैन, इधर अगर कोरियोग्राफर है तो कोरियोग्राफर, एक्शन मास्टर है तो एक्शन मास्टर, तो वो सारे लोग वहीं पे आके, जो लंच ब्रेक के टाइम पे सब वहीं पे बैठ के खाना खाते हैं उनके साथ। और वो चीज़ के अंदर जो उनके साथ इंटरैक्शंस होती है, मे बी वो हिसाब से बोलना चाहिए कि वो एकदम माहौल बनाने वाला वो हिसाब, वो तरीका होगा शायद, हाँ। पर माहौल नहीं बनाते। आई थिंक इट्स जस्ट दैट ही इज वेरी एक्टिवली प्रेजेंट इन ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट ही डज। सो ही कॉन्वर्जेशंस होती है, डिस्कशंस होते हैं, एंड देन आई थिंक वैसे कोई प्रोजेक्ट को वो आप बेटरमेंट के लिए होता है, सो सर्टेन कुछ आइडियाज ऐसे आते हैं जो पहले नहीं थे, वो तभी आते हैं, तो वो इंट्रिकेट होते हैं, तो इम्प्रॉप हो उसको जाता है। हाँ, अप्लाई किया जाता है। सो दैट्स आई थिंक, उसको माहौल बनाना बोलते तो शायद। वही हाँ। कोई हर कोई कैसे कैसे चीजों को एक्सप्रेस हाँ। करे। मैं अगर आपकी फिल्मोग्राफी की बात करूं, जय हो, रेस 3, हिट स्टोरी, सिनेमाई भाषा में बड़ी फिल्म में इसके बाद आप कोई नहीं दिखे, क्या वजह रही? आपने अप्रोच किया, लोगों के अप्रोच आए? सी द थिंग इज दैट हमारा आई थिंक 2019 में रेस 3 रिलीज हुई थी। हाँ। 2020 कोविड लग गया, शायद मेरे काम को भी कोविड लग गया। आपने भी एक बहुत आसानी से एक चीज बोल दी कि मैंने नो बोला। हाँ। टीम की वजह से, जो भी तमाम फैक्टर्स है उनकी वजह से। मुझे याद है मैं बहुत सारी एक्टर्स से, जब फीमेल एक्टर से बात करता हूँ, वो बोलती हैं कि अविनाश नो बोलना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आपकी उस नो की वजह समझते हैं। मोस्टली लोग उसे ईगो पे ले लेते हैं, अच्छा मेरी फिल्म मना कर दी, अच्छा ठीक है अब बताता हूँ, या अब तो काम ही नहीं दूंगा। सी इन माय केस मैंने ना नहीं बोला, जो मुझे हैंडल कर रही, जो कंपनी मुझे हैंडल कर रही थी, उन्होंने ना बोला। आप तक ना चीजें पहुंचती थी या नहीं? पहुंचती थी, पर मेरा से नहीं था उसके अंदर कि मुझे हाँ बोलना या ना बोलना। एक डिस्कशंस भी होते थे, तो मुझे प्रोज और कॉन्स को बताया जाता था कि ये मत कर, ये कर ले, ये मत कर, ये कर ले। तो ये कर ले वाला हिसाब कभी हुआ नहीं, जो था उसको भी मना करना पड़ा मुझे। इस पूरी बातचीत से मुझे मेरा अनुराग कश्यप के साथ बातचीत का किस्सा याद है। एक फिल्म थी, उन्होंने अमृता सुभाष को कास्ट किया था, उसके लिए सब चीज़ें लॉक हो गई। उसके बाद अमृता सुभाष की टीम से अनुराग के पास कुछ डिमांड्स गई, मैडम को इतनी वैनिटी चाहिए, मैडम को ये शेफ चाहिए, मैडम को ऐसा चाहिए, ये टाइमिंग्स रहेंगी, ये रहेगा। अनुराग ने निकाल दिया फिल्म से। बाद में अमृता ने बोला कि क्या हो गया, मेरे को फिल्म से क्यों निकाल दिया? एंड अनुराग सेड मैं डिमांड्स नहीं झेल सकता। शी सेड मेरी कौन सी डिमांड? बोलती ये रहा। बोलती मैंने तो कुछ रखा ही नहीं थे, मेरी टीम की तरफ से गई। बाद में उन्होंने टीम को काउंटर किया, जो भी चीजें वो फिर सॉर्ट हुई। तो आई थिंक यही चीज आपके साथ हुई। हाँ। अब क्या कुछ आ रहा है? वेल अभी तो मैंने मूवी साइन करी है विद पलाश मुंचाल। उनकी फिल्म का नाम है आम आदमी, इज द वर्किंग टाइटल राइट नाउ। इट्स विद श्रेयस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क ऑन इट, क्योंकि आई थिंक एवरी कॉमन पर्सन, एवरी मिडिल क्लास पर्सन विल रिलेट टू दिस प्रोजेक्ट। अभी तक इसका कुछ शूट वगैरह स्टार्ट हुआ है? इट्स गोइंग ऑन फ्लोर्स नेक्स्ट मंथ। कुछ बताइए थोड़ा सा फिल्म के बारे में, क्या जॉनर होने वाला है? बोला तो सही मैंने, इट्स अ थ्रिलर। हाँ, बट थ्रिलर एज इन मर्डर थ्रिलर नहीं है। इट्स, कैसे बताऊं मैं, इट्स लाइक इट्स गोइंग टू रिलेट टू एवरी मिडिल क्लास पर्सन, एवरी मिडिल क्लास पर्सन। और जब मैं, इनफैक्ट जब मैं रेंट पे रहती थी, मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, वो कहीं ना कहीं मैं खुद रिलेट कर रही थी उसके साथ। सो इट्स अबाउट अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट टू मुंबई, काम करता है, घर लेता है, फिर क्या तकलीफें होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, और वो प्रॉब्लम्स
इवेंचुअली क्या डिसीजन पे उसको लेकर जाती है. द मूवी इज अबाउट दैट. क्या प्रॉब्लम हुई थी इनिशियल स्टेजेस में जब रेंट पे रह रहे थे? तो मेरे घर पे हमेशा से डॉग्स वो रहे हैं, बिकॉज आवर हाउस इज़ अ वेरी पेट फ्रेंडली हाउस. तो पहली बार जिंदगी में मुझे एक रेंट के घर पे रहना पड़ा. तो जहाँ के ओनर थे उन्होंने कहा कि मेरे घर में डॉग्स अलाउड नहीं. एंड आई वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डेस्परेटली वांटिंग अ हाउस टू शिफ्ट इन, क्योंकि मेरा काम मुझे बहुत अप एंड डाउन करवा रहा था. मैं मलाड में रहती थी, मुझे बांद्रा आना था, बहुत अप एंड डाउन हो रहा था. एवरी डे आई वाज ट्रैवलिंग 3 टाइम्स फ्रॉम मलाड टू बांद्रा, व्हिच वाज Okay. नॉट फीजिबल एट ऑल. True. तो मुझे कैसे ना करके एक रेंट का घर लेना था वहाँ पे, जहाँ पे मैं रह सकूँ, ताकि मेरा वो कम्यूट का टाइम बच जाए. एंड आई वाज ओनली गेटिंग वन हाउस. जो मुझे घर अच्छा लगा, जगह अच्छी लगी, बट द ओनर वाज अ प्रॉब्लम. बट आई हैड नो अदर चॉइस. सो आई थिंक दैट इज़ देयर. देन नई बिल्डिंग में आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो क्योंकि आप रेंट पे हो. ठीक हम लोग है. तो गाड़ी कहाँ, रास्ते पे तो पार्क नहीं. सो यू नो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लाइक हाउ बिल्डिंग सेक्रेटरी एंड चेयरमैन, जो कमिटी होती है वो कैसे आपको बेमतलब का परेशान करती है. इसका एक रीजन ये भी रहता है कि आम लोगों के जहन में ना एक्टर्स को लेके एक इमेज बनी है और वो बहुत हद तक नेगेटिव है. No, I'm not. हाँ. That's why I said कि every middle class person. It's not हाँ. about actors. Correct, I'm ठीक talking है. about a human being हाँ. who's living on rent. ठीक है. I'm pretty sure कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको कमिटी दे रही होगी. हाँ. आप यहाँ खड़े नहीं रह सकते, आप रात को 10 बजे नहीं आ सकते. अच्छा आपके घर पे इतने लोग आए, क्यों आए? अच्छा आप तो सिंगल हो तो आपके घर पे लड़की क्या कर रही है? अच्छा नहीं, अगर आप लड़की हो तो अच्छा आप तो सिंगल हो तो आपके घर पे लड़का क्या कर रहा है? दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है. पूछ लो. डोंट कम टू, आप जजमेंट पे मत बैठो. there are a lot many things that happens which I also understand कि वो बाकी सेफ्टी के लिए होगा ये वो, but then there's a way of talking. मेरे को प्यार का पंचनामा के अगले क्या बोलते हैं किश्त के लिए लड़की की तरफ का एक वर्जन मोनोलॉग मिल चुका है. Okay. मुझे बताइए, मैं जब भी आपके बारे में पढ़ रहा था और भी एक आध चीजें आई जिसमें था बिग बॉस. क्या है मतलब हर बार कहीं ना कहीं कुछ दिनों में आपका नाम सुनने को मिल जाता है, फिर आपको स्टोरी डालना पड़ता है. मीडिया हाउसेस को मेरा नाम बहुत पसंद है. हर एवरी सीजन दे वांट टू ड्रैग माय नेम इन. बट कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा रहता है, ऑफर आता है, आप मना कर देते हो या फिर सिर्फ हवा हवाई रहता है? करते हैं, नहीं अप्रोच करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका डिसीजन होता है whether you want to be a part of it or not. So जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि बिग बॉस इज इट्स टू टॉक्सिक. एंड आप अगर देखोगे इन द लास्ट 10 years my private life has always been private. I don't have any wish to make it public. एक्टर होने का नुकसान है कि लोग आपकी पर्सनल लाइफ में बड़ा घुसना चाहते हैं. बहुत मजा आती है उनको. एंड ऑनेस्टली अगर हम उसको क्या बोलते हैं वो एक लाइक हमारे गुजराती में मणि बहन बोलते हैं, जिसको दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है ना. हाँ, हमारे इधर बोलते हैं चाची. हाँ, तो बहुत आई थिंक that is the only entertainment they have in their life. क्योंकि अपने लाइफ में तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा, दूसरों की लाइफ के बारे में बात करके थोड़ा एंटरटेनमेंट हासिल कर ले. बहुत खूबसूरत. बीते कुछ सालों में जैसे इंडस्ट्री चेंज हुई, जिसमें दो चीजें मेरे को लगता है बहुत प्रोमिनेंटली बाहर आई हैं. एक है कास्टिंग डायरेक्टर्स, एक है सोशल मीडिया. आपका इन दोनों पे पीओवी क्या है? दोनों अपने हिसाब से अपनी जगह पे सही है. अपने हिसाब से अगर आप उसको पॉजिटिव वे में यूज करोगे इट्स अ गुड थिंग. नेगेटिव वे में यूज करोगे तो शायद दूसरों के लिए खराब है, आपके लिए तो फिर भी पॉजिटिव ही है वो, क्योंकि आप तो उसके अंदर पॉजिटिव ही देख रहे हो. एंड आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इन दोनों चीजों को लेके? कास्टिंग डायरेक्टर्स, मैं जब बहुत सारे एक्टर से बात करता हूँ बोलते हैं यार पहले ना जब डायरेक्टर बताते थे तो कम्युनिकेशन स्ट्रेट रहता था, अभी चीजें बहुत बार ट्विस्ट होके हमारे पास आती हैं. सोशल मीडिया की वही है कि बहुत बार अब कास्टिंग सिर्फ फॉलोअर्स के बेसिस पे हो रही है. आप एक्टर कितने भी अच्छे हो, अगर आप बिक नहीं रहे हो सोशल मीडिया पे. आई हैव टू स्पीक ऑन दैट कि मुझे अभी भी मुझे नहीं पता है इतने कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में, बिकॉज अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए दे आर ऑल बीन डायरेक्ट. ओके. सो आई थिंक दैट कैन आल्सो बी द रीजन व्हाई आई एम एब्सेंट फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स, इज बिकॉज कोई कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मेरा वन ऑन वन है ही नहीं, मैं जानती ही नहीं हूँ. पार्टीज में जाते हो? बहुत कम. नहीं वो भी तो पंगा है ना कि मैं पार्टी पर्सन नहीं हूँ. कभी लगता है कि यार मैं बड़ी मिसफिट सी हूँ इस इंडस्ट्री के लिए? मिसफिट तो नहीं बोल सकते. आई थिंक कहीं ना कहीं कोई रीजन होगा, इसलिए ऊपर वाले ने यहाँ पे डाला है. करेक्ट. तो उसे क्वेश्चन नहीं करूंगी, बट उसकी वजह से मैं मेरा नेचर भी नहीं चेंज करूंगी. आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन. मुझे पार्टीज में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मैं ज़्यादा सोशलाइज करती नहीं हूँ. बट
I mean, I'm trusting the process. If he's put me into this profession, he must have planned something. एंड क्या फर्क होता है जब फॉर्मेट बदलता है, एक म्यूजिक वीडियो है, एक वेब शो है, एक फिल्म है, एज एन एक्टर जब वहां पे जाते हो चीजें कितनी बदलती हैं या सेम रहती हैं? सेम होती है, हाँ। प्रोसेस सेम होता है, खाली टाइमिंग का डिफरेंस होता है। जैसे आप म्यूजिक वीडियो कर रहे हो, आपका 48 आवर्स 72 आवर्स में प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। मूवी करते हो, उसके अंदर भी कोई 30 डेज में प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, कोई 90 डेज में होता है, कोई 15 दिन में खत्म हो जाता है। ओके। एंड और क्या कुछ नया पलाश जो आम आदमी बताया आपने, हाँ। उसके अलावा और कुछ अभी प्लानिंग में, पाइपलाइन में? कॉन्क्रीट ये है, बातें बहुत चल रही है, कॉन्क्रीट कुछ नहीं।